बिश्नोई समाज के साथ सर्व समाज खिचड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ आमरण अनशन पर। बिश्नोई समाज के साथ सर्व समाज खिचड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन और अनशन पर मैदान में आ गए। इस आंदोलन में महिलाएं पुरुष सभी कूद पड़े। साधु संत भी इस आंदोलन में महिलाओं का कहना है सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। कई बार साधु संत मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी अभी तक खेजड़ी के लिए कुछ नहीं किया। हजारों की संख्या में खेजड़ी कट चुकी। अब बिश्नोई समाज खेजड़ी काटने नहीं देगा। इस आंदोलन में बाड़मेर विधायक रविंदर सिंह, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी साथ आ गए। समय रहते सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया और खेजड़ी को काटने से नहीं रोका तो उग्र रूप हो सकता है। प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय दिखाई दे रहा। पुलिस के जवान और आईजी, एसपी सभी मुस्तैदी से व्यवस्था संभाले हुए हैं, कहीं कोई घटना न हो जाए। सरकार की तरफ से क्या रवैया अपनाया जाएगा और खिचड़ी को कैसे बचाया जाए, इस पर क्या कार्रवाई होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। बीकानेर से डॉक्टर रामदयाल। बीरमा, बद्री जी पवार, राम जी दयासागर, सुखराम, हरिंगाराम जी, हनुमान धन्नाराम जी, संदीप अशोक जी दयासागर, अशोक मांगीलाल जी, हेतराम हीराराम जी, अर्जुन भेराराम जी, मनीराम धन्नाराम जी भादू कूदसों, राजू सियाग चाडी, गोपाल बेनीवाल जांगलू, राजमोती सियाग कानावास का पाना जोधपुर और रामचंद्र जी सोनराम जी खिलेरी धरनोक, ओम जी नैनू जी बेनीवाल मोडायत, मनोज जी रामस्वरूप जी खिचड़। ये कुछ सूची ना रात की थी और भी सूचियां जो है वो बन रही है। रात 3-4 सूची थी, उनमें से एक सूची का नाम ये है। और भी अजय कोई को नाम बाकी है तो वो आपको नाम लिखवा सको। अजय हाँ लिस्ट आ रही वो भेजो। जकांग ऐसे नाम नहीं लिखवाओगे रात को या सुबह को, वे भी आपको नाम लिखवा सको। लेडीज आप थोड़ा सेफ्टी लो भाई, थोड़ा लेडीज है थोड़ा सेफ्टी लो, कानून रखो भाई, बीच मत बोलो। प्रणाम गुरु महाराज विष्णु भगवान ने और आप सब बड़े बुजुर्गों ने मेरे प्रणाम। वकील साहब, आप तो एक वकील हो, आपको इस धरने में क्या होता है क्या होता है आपको प्रक्रिया सब मालूम ही होती है, मगर विशेष कल जो धरना था आप भी महिलाओं को मोटिवेट कर रहे थे। अब जो है यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठी है महिला युवा बुजुर्ग, तो आप क्या कहना चाहोगी? मैं अधिवक्ता बाद में हूँ, आप सबकी बेटी पहले हूँ और माँ अमृता की वंशज हूँ और मैंने भी वही संस्कार मिले हैं जो कि आम जनता ने मिली है। क्योंकि लोग कहें कि विष्णु के बेटे ने पर्यावरण खातिर जन्म लेने के बाद की भी नहीं सीखना है, वो वहाँ के को सीखना है कि मैं विष्णु ही हूँ और पर्यावरण खातिर मन लड़ना है। और वो हमेशा आ चीज़ ध्यान में रखे कि मैं हर चीज़ करूँगा लेकिन पर्यावरण में नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हो सके 2, 4, 5%, 10% लोग जगह लालच में मर गए, जगह की नियत ही मर गई। वे बूढ़े कहेंगे तो राम निषेध दियो तो बा आपकी जमीन दे दी वे तो बान मैं रोनो रो यहाँ कि मैं नहीं मरता तो मैं आज एट मरने नहीं बैठा, मैं मरिया ना मान एट बैठना पड़ियो है। तो हमें तो शायद बाने भी लागे कि भाई दूर तो मैं खा लियो, ठीक है मैं गलती तो मैं कर ली, बाने भी हो सके पछता हुए और कई भाई आया भी है। लेकिन जगह 95% की जनता लाड़ खड़ी है नहीं, अब जनता है कि पेड़ा खातिर मरने वास्ते खड़ी है। आज 100 साल का खड़ा है, 5 साल को एक बच्चों बोलियो कि सरकार ने जाए दे इतनी ताकत है सरकार का पिंडा तुझे, मतलब वो 5 साल को भी ध्यान है कि पर्यावरण क्या चीज है। तो मैं थोड़ी बता कि तू मंच पर जा रहा हो बोली वो तो हम चला रहे हो, मन बोलना है मतलब अभी में खुद को उत्साह हो। तो पर्यावरण को धरना है, कोई राजनेता को धरना नहीं है। कहीं ना कहीं कल यहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमियों का बहुत बड़ा बीकानेर के अंदर आंदोलन था और बीकानेर के अंदर ही रात को खेजड़ी काटी गई थी। ये बहुत बड़ी जो बात आप बता रहे हो वो बहुत गलत हुआ कि बीकानेर में जो खेजड़ी काटी गई थी।
लेकिन माँ अमृता देवी ने हमें पहले भी यही दिखाया, कल हमने नाटक के माध्यम से यही देखा। माँ अमृता देवी ने कहा है हमें उन्हें मारना नहीं है, हमें उनको इतना मजबूर कर देना है कि वो हमें मरता हुआ देखकर भी वो कांप जाए। आपने देखा होगा कल जो भंडारी था उसका हाल आप सबने देखा होगा न्यूज़ में कि वो भंडारी पहले तो त्राईमान कर उसने 363 हत्याएं कराई, लेकिन वो खुद पगला गया बाद में। वो खुद उसको समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, वो ना मर सका ना जी सका। तो सरकार में भी वही हाल होने वाले हैं जो भंडारी में हुआ है। तो हम किसी को मारने नहीं जा रहे हैं, ये शांतिपूर्वक धरना है, क्योंकि हमारे समाज की एक पहचान है कि हम जहाँ अगर शांति से बात बनती है वहाँ शांति से निपटेंगे। तो हमारे गुरु और हमारे जो संतों ने कहा है कि शांतिपूर्वक धरना रखना है। जब तक हमारे संत नहीं कह देते कि अब आपको उद्दंड करना है, तब तक कोई भी भाई उद्दंड नहीं करेगा, अशब्द नहीं बोलेगा। भले ही राजनेता आकर के आपको कितना ही कह दे, किसी को जला दो, किसी को आग लगा दो, घेराव कर दो, किसी की मत सुनना, सिर्फ अपने आप की सुनना कि मैं सही हूँ या गलत। बहुत बहुत धन्यवाद।